हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फॉर रिवाज, आपके अपने नवाबों के शहर लखनऊ से। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ स्किन के बारे में, और मैंने आपको बताया था हमारी 5 टाइप्स की स्किन होती है: नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने बाकी बेसिक फेशियल और एडवांस फेशियल के बारे में। हाँ, बेसिक फेशियल हम कैसे करते हैं और एडवांस फेशियल कैसे करते हैं, दोनों के स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगी और कुछ टाइम बाद मैं इसको आपको डेमो करके दिखाऊंगी। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया है अपने स्किन के टाइप के बारे में, जब हम कोई भी फेशियल करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस स्किन पे काम कर रहे हैं। और अगर आपको स्किन की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मेरे सारे जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं स्किन टाइप्स के बारे में, उनको ज़रूर से आप देखना। जैसे आपको पता है कि हमारी ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है और सेंसिटिव स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है। उसी के हिसाब से हम अपनी फेशियल किट को बनाते हैं, वैसे ही हम करते हैं। हमारे 5 बेसिक स्टेप होते हैं फेशियल्स के। फर्स्ट होता है क्लिनजिंग, सेकेंड होता है हमारा स्क्रबिंग, थर्ड होता है हमारा मसाज एंड फोर्थ होता है हमारा मास्क, और फिफ्थ हमारा होता है कि हम किसी भी क्लाइंट के या अपने खुद के भी हम फेशियल घर पे कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमें धूप में जाना है तो मॉइस्चराइजर या फिर हमको एसपीएफ आखिरी में लगाना होता है। आइए मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप्स को लिखवाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अगर आपको पता होगा कि आपके फेशियल के स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है तो आपके लिए इजी होगा। मेथड सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट जो बेसिक स्टेप होते हैं वो सबके कॉमन होते हैं। जब अगर आपको बेसिक स्टेप्स पता होगा तो आप किसी भी एडवांस स्टेप को इजीली फॉलो कर सकते हो। तो बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमारे? फर्स्ट, हम अपने फेस को क्लीन करते हैं। हमारा क्लीन करने का क्या मकसद होता है? फेस हम इसलिए क्लीन करते हैं, जब कोई भी क्लाइंट या फिर हम अपना भी फेशियल कर रहे होंगे तो हम जब बाहर से अंदर आते हैं तो हम बहुत सा डस्ट, पोल्यूशन, ये सबको लेके आते हैं। हमारे फेस पे कई बार मेकअप होता है या क्लाइंट आता है, क्लाइंट पूरा मेकअप के संग एंट्री कर रहा है तो आपको उसको क्लीन करना होता है। तो पहले तो हम उसका फेस पूरा क्लीन करते हैं ताकि हम पूरा डस्ट, पोल्यूशन को रिमूव कर सकें। उसकी आईलाइनर है, उसका काजल है, उसकी लिपस्टिक है, वो पूरे टोटल सारी चीजों को हम रिमूव करते हैं ताकि हमारा फेस बिल्कुल हमें एक क्लीन कैनवास की तरह दिखाई दे। सेकेंड स्टेप क्या होता है? हम उसको एक्सफोलिएट करते हैं, मतलब उसको स्क्रब करते हैं। पहले हमने क्लिनजिंग किया, सेकेंड स्टेप होता है हमारा एक्सफोलिएट करने का। तो एक्सफोलिएट का जो काम होता है आपके, उसका काम होता है कि आपके स्किन पे जितनी भी डेड स्किन है, आपके फेस पे जितना भी डेड स्किन है, उसको रिमूव करने का काम होता है हमारे स्क्रब का। तो एक वो अच्छा स्मूथ बेस को तैयार करता है। और स्क्रब को भी हमारे करने के मेथड होते हैं। हमने स्क्रब को भी लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देना होता है। और ये भी हमें याद रखना होता है कि ऑयली स्किन पे स्क्रब कैसा लगेगा और ड्राई स्किन पे स्क्रब कैसा लगेगा। वो ये सब चीजें मैं आगे आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि हम किस टोन पे, किस स्किन पे हमें कैसे काम करना है। अभी मैं सिंपल आपको बेसिक स्टेप बता रही हूँ, बेसिक स्टेप्स को भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको उनको कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा स्टेप होता है क्लिनजिंग, सेकेंड होता है हमारा एक्सफोलिएट, अपनी डेड स्किन को रिमूव करते हैं। थर्ड होता है फिर जब हम डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं उसके बाद फिर हम फेस पे मसाज करते हैं। मसाज भी डिपेंड करती है कि आपको किसके स्किन पे कितनी देर के लिए करना है। यंग स्किन है, ओल्ड स्किन है, मतलब एक एजिंग स्किन है, और उस हिसाब से भी हमको मसाज को करना होता है। और मसाज के टाइम पे हमें वो भी ध्यान रखना होता है कि किस स्किन पे हम काम कर रहे हैं, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उसी हिसाब से हमें प्रोडक्ट को परचेज करना होता है। फिर फोर्थ होता है हमारा मसाज के बाद हम मास्क को लगाते हैं। मास्क को लगाने के बाद भी हम 15 to 20 मिनट्स के लिए मास्क को लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद जब मास्क को जब हम रिमूव करते हैं, वाइप ऑफ करते हैं, तो वाइप ऑफ करने के बाद फिर हमारा अगर दिन का टाइम होगा तो हम क्लाइंट है तो मॉइस्चराइजर लगा देंगे, फिर एसपीएफ लगा देंगे। और अगर यही चीज अगर नाइट है तो हमें एसपीएफ लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल मॉइस्चराइजर लगा देंगे और हम क्लाइंट को भेज देंगे। तो ये सिंपल टेक्निक होती है हमारे बेसिक स्टेप्स की, जो आपको फॉलो करना होता है एक बेसिक फेशियल के लिए। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं और इसको आप अपने सैलून पे भी कर सकते हैं। और वो उन बच्चों के लिए भी है जो नए बच्चे जो काम सीख रहे हैं, वो बच्चे जो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो आपको इजी होगा, आप अच्छे से समझ सकोगे। अभी मैं आपको एडवांस भी बताती हूँ।
सो गाइज, इसमें कुछ स्टेप्स बस चेंज होते हैं, ऑलमोस्ट हमारा करने का तरीका वैसे ही होता है, हमारा मेथड सेम होता है। सेम हम फर्स्ट वैसे ही क्लिनजिंग करेंगे, अपना डस्ट को, अपने मेकअप को रिमूव करेंगे। सेकेंड हम फेस में अपना एक्सफोलिएट करेंगे स्क्रब से, अपना जितनी भी डेड स्किन है उसको हम रिमूव करेंगे। थर्ड आपका क्या होता है, यहाँ पे हम थर्ड, वहाँ पे हमने सीधा मसाज पे हम चले गए थे, यहाँ पे हम स्टीम को लेते हैं। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टीम हर स्किन पे नहीं जाता है। मोस्टली स्टीम ऑयली स्किन में, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छी होती है, जिनके ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमें स्टीम की नीड होती है। अदरवाइज हमें हर फेस पे स्टीम की नीड नहीं होती है। स्टीम के लिए आपको क्या करना है, अगर आप घर पे हो तो एक बाउल में पानी ले सकते हो, गर्म लूकवार्म वाटर ले सकते हो, और आप टॉवल डाल के आप उसमें स्टीम लेके उसके बाद अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। और मोस्टली पार्लर में तो हम लोग के पास मशीनें होती हैं, मशीन से हम स्टीम दिला देते हैं और हमारा ब्लैक हेड रिमूव करते हैं। फिर हम स्टीम के बाद हम ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं। तो ब्लैक हेड रिमूव करने का भी तरीके होते हैं। कितने लोगों के पास ब्लैक हेड रिमूवर पेन्स होती हैं, मशीनें होती हैं। कुछ लोग कॉटन से अपने उंगली फिंगर्स पे टिश्यू को रोल करके उसके बाद उससे रिमूव कर लेते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं, बट अगर आपके ब्लैक हेड्स ईजिली रिमूव हो रहा है तो आप रिमूव करिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो स्किन पे कई बार क्या होता है, हार्श हो जाता है और स्किन आपकी रेड हो जाती है। तो इसलिए अगर ईजिली निकल रहा है आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, तो आप उसको निकालिए, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्योंकि आपने स्टीम लिया है, पोर्स को ओपन किया है, तो हम यहाँ पे मास्क को पहले अप्लाई करते हैं, ताकि जितने हमने पोर्स को खोला है उन पोर्स को हम बंद कर सकें। इसलिए हमने पहले यहाँ पे मास्क को लगाना है। हम मसाज इस टाइम नहीं करते हैं, हम यहाँ पे मास्क की एप्लीकेशन को करते हैं। वैसे ही 15 to 20 मिनट्स के लिए मास्क को लगा के छोड़ते हैं, देन वाइप ऑफ कर देते हैं। मास्क के बाद हमको यहाँ पे, अगर हम कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो कई फेशियल्स में, कई किट्स में ट्रीटमेंट के लिए अलग से आपके एम्पल्स आते हैं, सिरम्स आते हैं, उनको अप्लाई करके आप, गैल्वेनिक है, अल्ट्रासोनिक मशीन है, बहुत सी अलग अलग मशीनें होती हैं, उनको आपको यूज़ करना होता है। और उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो। जैसे पिगमेंटेशन हो जाता है आपका, और ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेशन फेशियल होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जा रहे हो तो ये फेशियल्स एग्जैक्टली उन्हीं के लिए होते हैं जो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद आप ट्रीटमेंट के जो भी आपने लगाया है उसी के ऊपर से आप मसाज की एप्लीकेशन करते हो, उसको वाइप ऑफ नहीं करते हैं। जो भी सीरम है या कोई भी एम्पल आपने यूज़ करा है उसी के ऊपर से हम मसाज को करेंगे और वाइप ऑफ नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम क्लिनजिंग या एक्सफोलिएट करते हैं तो हम मतलब पानी ले सकते हैं, फिंगर में हमने पानी लेके फेस को क्लीन करा, और एक्सफोलिएट के टाइम पे भी हमने, स्क्रबिंग के टाइम पे भी पानी को हमने लिया, हमने करा। बट कभी भी हम जब कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। हमें क्रीम एप्लीकेशंस में भी कोई भी पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें क्रीम अच्छे से आप एब्जॉर्व कर दो। अगर फेस पे आप सही से मसाज कर रहे होगे तो आपको बिल्कुल पानी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली मैंने कई जगह सुना है कि बहुत पानी वाला फेशियल होता है, वो इसलिए होता है आपके चेहरे पे ग्लो भी नहीं आएगा। और हमारा फेशियल करने का मकसद ही होता है कि हम चेहरे को एक अच्छा ग्लो दे सकें। फेस पे आपका जब ग्लो अच्छा दिखेगा, आपकी अच्छी सी मसाज होगी, आप अच्छे से प्रॉपर क्रीम का यूज़ करोगे, तो आपके चेहरे में अलग ही चमक दिखाई देती है, अलग अलग सा ग्लो आता है। उसके बाद हमारा मसाज के बाद हम लास्ट में मॉइस्चराइज़र या फिर हम SPF का यूज़ करेंगे और लगा के हम छोड़ देते हैं। देखिए, ये हमारी टेक्निक्स होती हैं, सबकी टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ वो बेसिक टेक्निक मैंने आपको बताई है, बट हर एक का काम करने का तरीका और हर एक के अपने अपने, मतलब आप कौन से किट यूज़ कर रहे हो, उस किट में क्या दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड, आप वैसे ही करोगे। बट एक ये सिंपल बेसिक टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये सब सीख जाओगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए उसमें नंबरिंग नहीं भी पड़ी होगी तो आप समझ जाओगे कि आपको कैसे काम करना है। और एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आप फेशियल अपने लिए लेके आते हैं, जैसे घर पे लेके आ जाते हैं, मोस्टली सबको लगता है कि अगर हम गोल्ड फेशियल यूज़ करेंगे, हम डायमंड फेशियल यूज़ करेंगे या फिर हम प्लैटिनम फेशियल यूज़ करेंगे तो उससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसा नहीं होता है, बट
आप अपने स्किन की प्रॉब्लम को पहले देखिए, पहले उसको क्योर करने की कोशिश करिए, तो आपके चेहरे पे अलग ग्लो दिखाई देगी। अगर हमको प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की और हम उस पे प्लैटिनम या फिर डायमंड फेशियल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, बहुत महंगा होता है, तो उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट हमेशा तब अच्छा मिलता है जब हम प्रॉपर अपने फेस की ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप अपने स्किन को एनालाइज करिए। अगर आप स्किन के बारे में नहीं जानते हो, स्किन टाइप्स के बारे में नहीं जानते हो, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया है कि कौन कौन सी स्किन टाइप्स होती है, तो आप उनको देख सकते हैं। अगर अभी भी आप वीडियोस को नहीं जानते हो या फिर आप अभी फर्स्ट टाइम मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे पिछले चैनल्स को ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको स्किन की नॉलेज हो सके। और गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगी कि हमारे स्टेप बाय स्टेप फेशियल और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे अपने फेशियल पे फेस पे ग्लो लेके आ सकते हैं। एक चीज़ और, प्लीज़ गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। नीचे मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके आपको जो भी पूछना हो उसको पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की आपको इंक्वायरी करनी हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपको मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप मेरे इस चैनल को जाके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सी यू, बाय बाय।